हेलो गाइस, आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, अच्छी हेल्थ में होंगे। आप सभी के सपोर्ट से, आप सभी के प्यार से मैं आपके पास आज बहुत अमेजिंग अपडेट्स लेकर आई हूँ जो कि जियो की तरफ से आ रही है। एंड एक ऐसी भी अपडेट है जो आपकी 2 मिनट में स्टार्ट हो जाएगी, तो वीडियो में आपको बने रहना है। ये आप देख सकते हैं, मैंने जैसे ही अप्लाई किया मेरे पास ये कंफर्मेशन आ गया है। डियर दीक्षा शर्मा, थैंक यू फॉर योर इंटरेस्ट इन जियो हॉटस्टार। सो जियो हॉटस्टार इज समथिंग लाइक डोमेन। जैसे आप डोमेन्स देखते होंगे वेबसाइट के .amazon.com लिखा होता है या फिर जियो.com लिखा होता है, तो ये एक जियोहॉटस्टार.com है। ये एक डोमेन है, एक वेबसाइट है। कैसे बनती है कैसे नहीं उसके बारे में जॉब है, यानी कि न्यू जॉब आई है, वो भी जियो में। आप समझ ही सकते हैं कितना ज्यादा स्कोप है। यहाँ पर मेरे पास सारी इन्फॉर्मेशन आ गई है कि इनके नेक्स्ट स्टेप्स मेरे लिए अरेंज हो जाएंगे। एंड यहाँ पर मेरा इंटरव्यू होगा, और वो इंटरव्यू में क्या होगा मैं आपके पास शेयर करने वाली हूँ, बिकॉज मेरे फ्रेंड्स यहाँ पर सिलेक्ट हो चुके हैं। एंड मैं आपके लिए वो ही डिटेल्ड व्यू लेकर आई हूँ कि आपसे क्या पूछा जाएगा इंटरव्यू में। तो ये सारी चीजें इस वीडियो में रहेगी गाइस, तो वीडियो में बने रहेगा। टोटली वर्क फ्रॉम होम है। ये आपका पार्ट टाइम फुल टाइम दोनों हो सकता है, क्योंकि 2 जॉब्स मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, तो फिक्र करने की कोई बात नहीं है। ये वीडियो सबके लिए बेनिफिशियल है। आज वीडियो सबके लिए बेनिफिशियल होने वाली है, चाहे आप किसी भी स्ट्रीम से बिलोंग करते हैं, कॉमर्स, आर्ट्स, साइंस, किसी भी स्ट्रीम से। सबके लिए ये जॉब रहने वाली है, सबके लिए एक बढ़िया जॉब आने वाली है। सो गाइज, वीडियो में बने रहिए और बढ़िया सी जॉब लेने के लिए तैयार हो जाइए। जियो वाली में तो आप 12 LPA कमा पाएंगे, यानी कि 1 लाख पर मंथ। आप समझ ही सकते हैं कि 1 लाख पर मंथ कितना बढ़िया अमाउंट होता है। एंड दूसरी वाली जॉब मैं आपके पास जो लेकर आऊंगी वो इतनी ईजी है, टाइपिंग डाटा एंट्री वाली जॉब है। मतलब वीडियो काफी ज्यादा इन्फॉर्मेटिव रहने वाली है, तो इसलिए आपको सिर्फ एक ही पॉलिसी फॉलो करनी है। वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखना है, तभी आप यहाँ पर सिलेक्ट होंगे। बिकॉज क्या होता है कि आपको बेसिकली पता नहीं होता कि कैसे आपको अप्लाई करना है, तभी आपको वहां से रिवर्ट नहीं आ पाता है, ईमेल कंफर्मेशन नहीं आ पाता है। तो इसलिए उस प्रोसेस को देखिए कि कैसे वो आपको ध्यान में रखना है, ताकि आप यहाँ पर सिलेक्ट हो जाए। तो इसी गाइडलाइंस के साथ हम स्टार्ट करते हैं हम आज की अपडेट। गाइस, बताना चाहूंगी कि हमारा एक टेलीग्राम चैनल है, जिसमें जैसे वीडियो आउट होती है हम वहाँ पर लिंक प्रोवाइड कर देते हैं। एंड और भी लिंक्स प्रोवाइड कर देते हैं जो हम वीडियो पे नहीं ला पाते हैं। तो अगर आप न्यू है तो जल्दी से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर हम काफी चीजें अपडेटेड रखते हैं आपको, तो वो आपके लिए बेनिफिट रहेगा। तो लिंक अवेलेबल है डिस्क्रिप्शन में। ज्वाइन टेलीग्राम चैनल जल्दी से ज्वाइन कर लीजिएगा। सो हेलो गाइस, मैं हूं आपकी दोस्त दीक्षा शर्मा। बी सेल्फ डिपेंडेंट में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं आपके पास रोजाना ऐसी वीडियोस लेकर आती हूँ जो कि वर्क फ्रॉम होम हो, और जॉब देना मेरा काम नहीं है। जॉब को हासिल करना मैं चाहती हूँ कि मेरे जितने भी व्यूअर्स है वो जॉब को हासिल करें। बता दो कोई भी देगा आपको जॉब्स की ये जॉब है अप्लाई कर लो, बट जो सही तरीका है जॉब में अप्लाई करने का एंड कैसे उसमें आपको इंटरव्यू प्रिपरेशन करना है, ये सारी चीजें आपको मेरी वीडियोस में दिखती है। तो अगर आप हमारे चैनल पर बिल्कुल न्यू है तो प्लीज लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए एंड सब्सक्राइब तो कर ही दीजिए, बिकॉज आपके लिए बहुत बेनिफिशियल हो सकता है गाइस। सो आई एम ट्राइंग माई बेस्ट फॉर माई ऑडियंस कि मैं उनके लिए एक क्वालिटी कंटेंट लाऊं जो कि उनके एक्चुअल में काम आए। तो अगर मैं आपके साथ मेहनत कर सकती हूँ तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी मेरे साथ मेहनत करें गाइस, क्योंकि अगर आप मेहनत करेंगे तो आपकी जॉब यहाँ पर 100% लगेगी। ओके गाइस, तो आज इसी मोटिवेशन के साथ हम बढ़ते हैं बढ़िया अपडेट की तरफ। तो आज मैं आपके पास 2 अपडेट्स लेकर आई हूँ, 2 पार्ट में ये वीडियो रहेगी। पहले हम जियो के बारे में बात करेंगे कि जियो में कौन सी जॉब है, यहाँ पर क्या एलिजिबिलिटी है, कैसे आपको काम करना है, कैसे आपको अप्लाई करना है, कौन कौन अप्लाई कर सकता है, ये सारी चीजें हम देखेंगे। सेकंड जॉब अपडेट हमारे पास रहेगी डाटा फोर्स की तरफ से, जो कि हिंदी कंटेंट क्रिएटर का काम है। हिंदी कंटेंट यानी कि हिंदी में आपको काम करना है, टाइपिंग का काम रहने वाला है, सब टाइटल्स वाला जो काम है वो आपके लिए मैं लेकर आई हूँ। वो काफी ज्यादा अच्छा काम है, आपको काफी अच्छा लगेगा। तो ये वीडियो इन दोनों के बारे में होने वाली है। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं जियो हायरिंग से। तो यहाँ पर जियो की जो अपडेट आई है वो जियो हॉटस्टार की तरफ से आई है। जियो हॉटस्टार एक न्यू वेबसाइट इन्होंने लॉन्च करी है, अपनी एक न्यू कंपनी लॉन्च करी है जियो वालों ने। अब आप देख ही सकते हैं, जियो अगर है तो आपकी जॉब एक तो 100% सेफ होने वाली है, 100% जेन्यून, 100% फ्री होने वाली है। ठीक है, जियो कंपनी से आप समझ ही सकते हैं इंडियन कंपनी है। एंड यहाँ पे कोई डरने की भी कोई बात नहीं है। यहाँ पर स्कोप बहुत ज्यादा है, यानी कि आप यहाँ पर ग्रोथ बहुत जल्दी करेंगे, बिकॉज ये ग्रोइंग कंपनी है, क्योंकि न्यू एक डोमेन आया है। अब आप वेबसाइट देखते होंगे कि जैसे हॉस्टिंगर वेबसाइट पे उनका डोमेन होता है, ऐसे जियो ने अपना एक डोमेन लॉन्च किया है, दैट इज जियो हॉस्टर। तो यहाँ पर सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको प्रोवाइड करूंगी कि कैसे आपको यहाँ पे अप्लाई करना है, कैसे नहीं करना है। तो आप सबसे पहले समझ लीजिए कि इस जॉब के लिए यहाँ पर सबके लिए जॉब है, चाहे आप साइंस वाले हो, कॉमर्स वाले हो, आर्ट्स वाले हो, सबके लिए मैं जॉब लेकर आई हूँ। तो ये वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग और अमेजिंग होने वाली है। एलिजिबिलिटी की बात की जाए तो ये ग्रेजुएट्स के लिए ये वाली पर्टिकुलर जॉब, बट फिक्र मत कीजिए, जो नेक्स्ट जॉब मैं आपको बताऊंगी हिंदी कंटेंट क्रिएटर, वो आपकी 12th पास वाली है। तो उसमें फिक्र करने की कोई बात नहीं है, सब कुछ कवर करेंगे। मैंने बोला ना, मैं सबके लिए जॉब इक्वली लाती हूँ, आप सबके लिए ये मौका है। इस जॉब को कोई भी कर सकता है, कोई एज लिमिट है नहीं। अगर आप हाउस वाइफ है, स्टूडेंट है, रिटायर्ड है, कोई भी कर सकता है, सबके लिए ये जॉब है। ये दोनों जॉब की मैं बात कर रही हूँ। ओके, तो एलिजिबिलिटी की अगर मैं जियो की बात करूँ तो बस आपको ग्रेजुएट होना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपको बेसिक इंग्लिश और हिंदी आनी चाहिए, दैट्स इट। और कोई भी ऐसी कोई बहुत बड़ी एलिजिबिलिटी मांगी नहीं गई है। ओके, और ये टोटली वर्क फ्रॉम होम है, और इवन जो लैपटॉप सेटअप है वो भी आपके घर तक आएगा। ये कंपनी आपको प्रोवाइड करेगी, जियो कंपनी, आप समझ ही सकते
सकते हैं कि इतना तो वो करेगी ही। ओके, तो अब हम बिना टाइम वेस्ट किए हम अपनी फर्स्ट जॉब की तरफ चलते हैं। जो लिंक अवेलेबल है फर्स्ट वाला उसे आप ओपन कर लीजिए, अप्लाई जियो हॉस्टर वाला, उसे जैसे ही आप ओपन करेंगे आप कुछ ऐसे इंटरफेस में आएंगे। सो गाइज, जैसे कि आप देख पा रहे हैं जियो हॉस्टर की ये प्रॉपर वेबसाइट है। देखिए, वर्डप्रेस होस्टिंग डोमेन्स, जैसे कि मैंने आपको बताया ये वेबसाइट से लिंकिंग है। वेब होस्टिंग, वीपीएस होस्टिंग, क्लाउड होस्टिंग, जो कोई अगर कोई ब्लॉगिंग करता है तो उन्हें पता है कि ये सब क्या है। ओके, अभी फिलहाल आप ये सब चेक कर लीजिए कि ये क्या वेबसाइट है, मतलब किस चीज़ के बारे में। ये डोमेन है एक्चुअल में। जैसे अगर आप कोई अपनी वेबसाइट बना रहे हैं तो उसमें hoster.com का डोमेन आपको मिलेगा। मतलब आप अपने टाइप से कोई भी अपना डोमेन बना सकते हैं। तो ये है आपकी प्रॉपर वेबसाइट। यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं कि इन्होंने काफ़ी सस्ते रेट भी निकाले हैं, जो एक्चुअली बहुत ही कम है, 299 पर मंथ। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जितनी भी बड़ी-बड़ी वेबसाइट्स होती है हॉस्टिंग का देख लीजिए, ये सब उसमें होता है, लेकिन इनके जो रेट है वो काफ़ी कॉम्पिटिटिव है, काफ़ी अच्छे हैं। ओके, अब ब्लॉगिंग से रिलेटेड भी मैं आपसे बात करूँगी, बट अभी सही टाइम नहीं है, तो अभी हम इसी इसी वीडियो पे चलते हैं। अब देखिए, यहाँ पर देखिए बहुत सारी चीज़ें करने को। मैं चाहती हूँ कि मेरी जितनी भी ऑडियंस है ना, वो सच में फाइनेंशियल फ्री हो। मैं ये नहीं चाहती कि मैं ऐसी कोई जॉब प्रोवाइड कर दूँ वो वहीं पर सीमित हो जाए। नो, आई जस्ट वांट माय ऑल ऑडियंस टू बी वेरी फाइनेंशियली डिपेंडेंट, कि इतना हो कि कम से कम 1-2 साल बाद वो 1 लाख रुपए पर मंथ पे पहुँच ही जाए। ऐसा नहीं चाहती कि मैं कि बस 30,000 है बस डन। नो, आई रियली डोंट वांट कि आप बस उसी में ही अपने आप को सीमित समझो। आप बड़ा सोचोगे तो बड़ा मिलेगा। ओके गाइस, तो मेरे साथ इसीलिए बने रहिए। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पर आपको थोड़ा-सा नीचे आना है। आप ये सारी चीज़ें एक बारी देख सकते हैं कि आपको क्या-क्या मिलता है इस वाली वेबसाइट में। इवन आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी जब व्हेन यू विल बी गेटिंग सिलेक्टेड हियर। अब यहाँ पर देखना है आपको, यहाँ पर सबसे नीचे आना है, यहाँ पर है करियर्स का ऑप्शन, इसे आप ओपन कर लो। ठीक है, इसे आप ओपन करोगे तो आप कुछ ऐसे इंटरफेस में आओगे। सो गाइस, तो यहाँ पे थोड़ा-सा नीचे और स्क्रॉल डाउन करेंगे तो ओपनिंग्स में दिखा रहा है सीनियर सॉफ्टवेयर डेवलपर, फुल स्टैक डेवलपर एंड बिजनेस डेवलपमेंट एसोसिएट। अब देखिए, यहाँ पर ना साइंस वालों के लिए भी जॉब है, जो कि बहुत ही बढ़िया है। ठीक है, मतलब अगर आप जैसे आपने कोडिंग कर रखी है, फुल स्टैक डेवलपमेंट सीख रखा है, या फिर अगर आपने बीएससी कर रखी है, कुछ भी कर रखा है, ठीक है? आपके लिए बेस्ट अपॉर्च्युनिटी है। मैं इसमें भी आऊँगी क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मेरे बहुत सारे व्यूअर्स साइंस के भी हैं, उनके लिए भी मैं जॉब अपडेट बताऊँगी। तो अभी पहले हम उसकी बात कर लेते हैं जिसमें हर कोई कर सकता है, चाहे आप आर्ट से है, साइंस से है, या फिर अगर आप कॉमर्स से है, ठीक है? तो यहाँ पे देखिए, बिज़नेस डेवलपमेंट एसोसिएट का आपका रोल है, व्यू रोल आपको करना है। बहुत ही अच्छा रोल है, टोटली रिमोट है। देखिए, कहीं पे जाना नहीं है, यहाँ पे देख लो रिमोट है ये, वर्क फ्रॉम होम है, लैपटॉप आपको मिलेगा कंपनी से ही। अब देखिए, अभी फ़िलहाल इनका जो पीपीओ पैकेज है, यानी कि पहले आप यहाँ पर इंटर्नशिप करेंगे, उसके बाद यहाँ पर आप सेलेक्ट होंगे इन्हीं कंपनी की तरफ से। देखिए, इंटर्नशिप में सेलेक्ट होना बहुत ईज़ी होता है। आपसे कोई बहुत हाई लेवल का एग्ज़ाम नहीं पूछा जाता है, इसलिए बता रही हूँ। ये सारी टिप्स मैं अभी शेयर करने वाली हूँ कि आपसे क्या पूछा जाएगा, कैसे पूछा जाएगा। सो स्टे ट्यून्ड। बिल्कुल भी छोड़ना मत वीडियो, वरना आप सेलेक्ट नहीं होंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपकी ये वाली जॉब लग जाए 12 एलपीए वाली, तो प्लीज़ वीडियो में बने रहिए। मैं चाहती हूँ मेरे जितने भी व्यूअर्स हैं, जो सच में जॉब करना चाहते हैं, उनकी इसमें जॉब लग जाए। ठीक है, अब देखिए, यहाँ पर स्टाइपेंड आपका 1000 अ मंथ प्लस इंसेंटिव 20% ऑफ रेवेन्यू जनरेटेड। आप जितना भी यहाँ पर काम करेंगे, देखिए बिजनेस डेवलपमेंट का मतलब आप समझते ही है कि आपका यहाँ पे आप सेल्स पिच करनी है। बट ऐसा नहीं है कि आपकी ये टारगेट बेसिस वाली जॉब है, क्योंकि देखिए यहाँ पर पीपीओ पैकेज आपका 12 एलपीए है। यहाँ पर पहले इंटर्नशिप होगी, आपकी प्रॉपर स्टाइपेंड दिया जाएगा, आपको 1000 अ मंथ इंसेंटिव और ये सब दिया जाएगा। ओके, यहाँ पे जॉब टाइप आपकी इंटर्नशिप है फुल टाइम, और पीरियड आपका 3 मंथ है, यानी कि 3 मंथ आपको रच के मेहनत करनी है, आपको ट्रेन होना है प्रॉपर्ली। इसके बाद आपकी जॉब लग रही है 12 एलपीए वाली, यानी कि 1 लाख रुपीज पर मंथ। कट कटा के भी आपके 88 टू 90,000 आपकी जेब के अंदर आएंगे। सो गाइज, इतनी अमेजिंग अपडेट है। आई डोंट थिंक सो कि ये इतनी बड़ी अपडेट है, किसी को भी मिस आउट करना चाहिए। प्लीज डोंट मिस इट। वेरी न्यू कंपनी का मतलब ज्यादा ग्रोथ और कम एफर्ट्स, तो इसलिए स्टे ऑन इट। अब देखिए, यहाँ पर अबाउट जियो हॉस्टर पढ़ लेते हैं। GeoHoster is a dynamic and rapidly growing hosting company committed to providing top-notch web hosting solution to businesses of all sizes. Okay, our cutting-edge technology and customer-centric approach set apart the competitive hosting industry. As we continue to expand our presence, we are seeking a highly motivated and result-oriented business development associate to join our team. ओके, तो ये है अबाउट हॉस्टर, जो मैंने आपको पहले भी बता दिया है। ओके, यहाँ पे आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। अब देखिए, सबसे पहले यहाँ पर कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होने वाली है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या रहेंगी आपकी। तो ये थोड़ा गौर फरमाएंगे कि क्या है ये, और आप में ये सब है, बस आपको ढूंढना होता है। लेट्स सी क्या है ये। फर्स्ट है लीड जनरेशन एंड प्रोस्पेक्टिंग। सबसे पहले आपको लीड जनरेट करना है, यानी कि आपको जो आपको प्रोवाइड किया जाएगा, सारी डिटेल्स दी जाएगी किसी भी कस्टमर की, क्लाइंट की, उनकी सारी डिटेल्स आपको कलेक्ट करके उनसे बात करनी है। और कैसे पिच करना है, ऐसे लिखा है, आइडेंटिफाई पोटेंशियल क्लाइंट एंड बिजनेस
थ्रू मार्केट रिसर्च एंड टारगेटेड आउटरीच। तो यहाँ पर आपको पूरा आइडेंटिफाई करना होगा, जैसे आपके पास बहुत सारी लिस्टिंग आ गई तो आपको उनमें से बेस्ट ढूंढने हैं, 100 में से 10 ऐसे ढूंढने हैं कि भैया ये तो पक्का लेने ही वाले हैं, तो ऐसे वाले क्लाइंट्स आपको ढूंढने हैं। ओके, फिर आपका डेवलप एंड इम्प्लीमेंट स्ट्रेटेजीज टू जनरेट लीड्स एंड बिल्ड अ रोबस्ट सेल्स पाइपलाइन। सो अभी मेरी एक बात सुनना, ये आपकी इंटर्नशिप रहने वाली है तो आपको प्रॉपर्ली ट्रेन किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि आपसे बहुत ज़्यादा रिजल्ट मांगा जाएगा, आप 3 महीने प्रॉपर्ली ट्रेंड होंगे। ओके गाइज, अब देखिए यहाँ पर सेकंड है आपका क्लाइंट एक्विजिशन, की क्या करना है, एंगेज विद प्रोस्पेक्ट टू अंडरस्टैंड देयर होस्टिंग नीड्स एंड प्रेजेंट जियो होस्ट सॉल्यूशन इफेक्टिवली। आपको क्लाइंट्स की नीड को समझना है और फिर उन्हें ये नीड प्रोवाइड करनी है कि हाँ, ये जो जियो होस्टिंगर है ये आपके काम आ सकती है। फिर है आपका कंडक्ट प्रोडक्ट डेमोन्स्ट्रेशन एंड प्रेजेंटेशन टू शोकेस द बेनिफिट्स ऑफ आवर होस्टिंग सर्विसेज। देखिए बहुत ही बढ़िया जॉब है ये। इसमें प्रॉपर्ली जो होती है ना, एक एडवेंचर जॉब, एक ऐसी की जिसमें आपके स्किल्स बहुत ज्यादा बाहर है, ये इस टाइप की जॉब है। यानी कि क्लाइंट से आप बात करेंगे, प्रॉपर्ली उन्हें प्रेजेंटेशन देंगे, यानी कि यू आर द बॉस। आप एक कंपनी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एज अ ब्रांड एम्बेसडर आप प्रेजेंट कर रहे हैं, तो ये लाइक अपने में भी ना सेल्फ स्टीम बूस्ट होता है, तो ये उस टाइप की कंपनी है। ओके, अब देखिए यहाँ पर कोलैबोरेट विद द सेल्स टीम टू क्लोज डील्स एंड अचीव रेवेन्यू टारगेट्स। अब आपको ये सेल्स टीम के साथ भी कोलैबोरेट करना है, ये सारी चीजें यहाँ पर मेंशन है। तो बेसिकली इट्स अ कॉर्पोरेट जॉब जो कि बहुत ही ज्यादा अच्छी है, एडवेंचरस है एंड काफी ज्यादा मतलब बहुत एंगेजिंग रहने वाली है। अगर आप ऐसे पर्सन हैं जो लाइक काम करना चाहते हैं फ्रंट लाइन में रहकर, तो आपके लिए ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। एंड डोंट वरी फॉर द पीपल हु लव्स टू वर्क एट बैक एंड, उनकी भी उतनी ही इंपॉर्टेंस है, उनके लिए भी जॉब है। इवन जो फ्रंट एंड डेवलपमेंट है ये भी मैं आपको बताऊंगी। उसके बाद जो मैंने एक और जॉब के बारे में बताया, हिंदी स्पीकिंग वाली, हिंदी जो आपको टाइप करना है, वो भी मैं आपको भी बताऊंगी। तो वीडियो में बने रहिए। ओके, तो अगर आपको लगता है कि ये आपके किसी के काम की नहीं है ये जॉब, तो प्लीज रेकमेंड कर दीजिए किसी को जिसके ये काम है, बिकॉज ये जो सैलरी पैकेज है वो बहुत ज्यादा अच्छा है, ग्रेजुएट के लिए तो बहुत ही ज्यादा अच्छा है। प्लीज डू इट फॉर मी। ओके, अब देखिए यहाँ पर द रिलेशनशिप बिल्डिंग आपकी है थर्ड में, कि क्या करना होता है। देखिए, एज अ बिजनेस डेवलपमेंट यू हैव टू बिल्ड अ रिलेशन टू योर कस्टमर। सिर्फ चीजें बेचनी नहीं है, एक रिलेशनशिप मेंटेन करना है। सो एज एमबीए आई नो दैट व्हाट इज मार्केटिंग, तो आपको भी समझना चाहिए कि मार्केटिंग में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है, एक एम्पैथीनेस, मतलब सामने वाले के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर, कि हाँ भाई जो भी है, अगर नहीं भी ले रहे हो तो यू हैव टू बी वेरी प्रोफेशनल एंड वेरी पोलाइट, इस टाइप से। ओके, फिर देखिए यहाँ पर nurture and maintain relationship with existing client to ensure satisfaction and identify upselling opportunities, act as a liaison between clients and internal teams to एड्रेस एनी कंसर्न एंड इंश्योर अ सीमलेस एक्सपीरियंस। ओके, तो यही सब लिखा है यहाँ पर जो मैंने हिंदी में आपको बता दिया। अब देखिए यहाँ पर मार्केट इंटेलिजेंस, कि मार्केट इंटेलिजेंस में क्या है ये देख लेते हैं। स्टे अपडेटेड ऑन इंडस्ट्री ट्रेंड्स, कॉम्पिटिटर एक्टिविटीज एंड मार्केट डायनेमिक्स। यानी कि आपके जितने भी कॉम्पिटिटर्स है, जैसे हॉस्टिंगर का मैंने आपको नाम लिया था, गो डैडी है, ठीक है, ये सारे डोमेन्स जो है ये हमारे कॉम्पिटिटर है, तो इनकी प्रॉपर आपको नॉलेज होनी चाहिए कि ये क्या करे क्या नहीं करे, किस पॉइंट पे इन्होंने क्या इंप्रूव किया, हमें भी करना चाहिए। तो ये सारी चीजें आप प्रेजेंट करेंगे अपने सीनियर्स के आगे। देन देखिए, आपको मतलब ये है कि ये मत सोचिए कि जॉब सिर्फ अपने काम तक ही सीमित है। डू समथिंग आउट ऑफ द बॉक्स। ओके, तो अगर आप आउट ऑफ द बॉक्स करेंगे तो ये 1 लाख रुपए की सैलरी कुछ भी नहीं है, आपकी 2 लाख कैसे हो जाएगी, 3 लाख कैसे हो जाएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। ओके गाइज, अब देखिए यहाँ पर प्रोवाइड इनसाइट एंड फीडबैक टू द मैनेजमेंट टीम फॉर कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट ऑफ आर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। ओके, अब देखिए यहाँ पर सेल्स रिपोर्टिंग एंड एनालिसिस, कि आपको सेल्स रिपोर्टिंग और एनालिसिस करना है। मेंटेन दी एक्यूरेट एंड अप टू डेट रिकॉर्ड्स ऑफ सेल्स एक्टिविटीज एंड कस्टमर इंटरैक्शंस, आपको प्रॉपर रिपोर्टिंग बनानी है। फिर यहाँ पे देखिए एनालाइज सेल्स डाटा टू आइडेंटिफाई ट्रेंड्स, इवैल्यूएट परफॉर्मेंस एंड मेक डाटा ड्राइवन रिकमेंडेशंस। सो आई होप आपको ये सब कुछ समझ आ गया होगा। अब यहाँ पे देखते हैं क्वालिफिकेशन की क्या नीड है। तो मैंने आपको पहले क्लियर कर दिया था कि इस जॉब में आपको बैचलर्स डिग्री आपको चाहिए, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन मार्केटिंग और रिलेटेड फील्ड। यहाँ पर देखिए हर कोई कर सकता है, अगर आपने बीए भी करी है, इकोनॉमिक्स से की है या फिर किसी से भी की है वो भी कर सकता है। यहाँ पर बीबीए वाले भी कर सकते हैं, यहाँ पे बीकॉम वाले भी कर सकते हैं, एमबीए वगैरह, एवरीवन इज वेलकम। लेकिन बैचलर्स डिग्री मैंने आपको बोला है, तो बी से जो भी डिग्रीज है दैट इज एलिजिबल। अगर आपने कुछ भी किया है आप यहाँ पर एलिजिबल है। अब देखिए प्रूवन एक्सपीरियंस इन बिजनेस डेवलपमेंट, सेल्स और अ सिमिलर रोल अगर है तो, वरना कोई इशू नहीं है, बिकॉज मेरे जो फ्रेंड्स यहाँ पर सिलेक्ट हुए हैं वो यहाँ पर बिल्कुल फ्रेशर होकर सिलेक्ट हुए हैं। सो आई कैन टेल यू दैट दिस इज अ ग्रेट कंपनी। ओके, अब देखिए यहाँ पर स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन एंड इंटरपर्सनल स्किल्स, ability to work independent and collaboratively in a team environment, excellent negotiation and presentation skills, familiarity with the hosting industry and technical concept is a plus. So ये सब मैंने आपको बता दिया है, सो आप एक बार रीड आउट कर लेना। अब देखिए यहाँ पर बेनिफिट्स देखिए, कॉम्पिटिटिव सैलरी ऑफ पैकेज ऑफ 12 LPA। किसी भी कंपनी में स्टार्टिंग सैलरी इतनी नहीं होती है,
मतलब मुझे काफ़ी अच्छी लगी, बिकॉज़ अगर हम बायजूस की भी देखें तो स्टार्टिंग सैलरी 50,000 होती है, बट उनके तो टारगेट्स ही इतने ज़्यादा होते हैं। तो इसलिए मैं ऐसी जॉब्स रिकमेंड नहीं करती हूँ आपको कि आप ऐसी जॉब्स में जाओ जिसमें बहुत ही ज़्यादा टारगेट हो। देखिए, मैं उसकी कोई बुराई नहीं कर रही हूँ, ठीक है, उनका अलग सिनेरियो है, बट इस कंपनी में ऐसे कोई आपको नहीं बोला जाएगा कि भैया हमें तो टारगेट चाहिए, अदरवाइज़ हम आपको निकाल रहे हैं, ऐसा नहीं है। ओके, अब देखिए यहाँ पर परफॉर्मेंस बेस्ड इंसेंटिव्स एंड बोनस मिलेगा आपको, आप अच्छा करेंगे आपको और बोनस मिलेंगे। प्लस पॉइंट क्या, फिर यहाँ पे है अपॉर्चुनिटी फॉर प्रोफेशनल ग्रोथ एंड करियर एडवांसमेंट है, हेल्थ एंड वेलनेस प्रोग्राम्स आपको मिलेंगे, फिर है आपका डायनेमिक एंड इंक्लूसिव वर्क कल्चर आपको मिलेगा। अब देखिए, नोट ओनली शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट विल बी कॉन्टैक्टेड फॉर इंटरव्यूज। देखिए, अब मैंने आपको ये सब कुछ समझा दिया है। अब देखिए, हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है दैट इज अप्लाई नाउ। इस पर आपको क्लिक करना है, एक छोटा सा फॉर्म है जो आपको फिल आउट करना है, एंड व्हाट इज इट, आपको अपना नेम फिल करना है, आपको अपना फ़ोन नंबर फिल करना है, आपको ईमेल एड्रेस, अपलोड फाइल में आपको अपना रिज्यूमे बनाना है बढ़िया तरीके से। एक मैं एक ऐप का लिंक आपको प्रोवाइड कर रही हूँ, एक वेबसाइट का लिंक दैट इज़ कैनवा रिज्यूमे, उसमें टेम्पलेट्स है, उसमें अच्छे से एडिट करो, बढ़िया तरीके से रिज्यूमे बनाओ। इफ़ यू आर फ्रेशर, फ्रेशर के भी बहुत टेम्पलेट्स है, अभी आप इंटरनेट पे हेल्प्स ले लो, नहीं तो मैं अब नेक्स्ट वीडियो में रिज्यूमे का भी प्रॉपर आपको शो करूँगी। और अभी थोड़े टाइम में मैं एक ऐसी सीरीज़ भी लॉन्च करूँगी जो आपके लिए बहुत बेनिफिट करेगी, वो होगी इंटरव्यू सीरीज़, यानी कि आप किसी भी इंटरव्यू को एस कर सकते हैं। तो फ़िक्र मत कीजिए, उसके लिए भी ट्यून रहिए, वो भी मैं बनाऊँगी आपके लिए। आप मेरे ऑडियंस हैं, आप मेरी फैमिली है, दिस इज़ माय ड्यूटी टू गेट यू अप। ओके, अब देखिए यहाँ पर कवर लेटर अपना बना लेना। कवर लेटर थोड़ा इंपॉर्टेंट है, यानी कि आपको अपने बारे में लाइक 5-6 लाइनें, अपनी बेस्ट लाइनें लिखनी है कि आप क्यों इस जॉब के लिए अच्छे हैं। ये सब आप यहाँ पे लिख के इसे सबमिट कर देंगे। ओके गाइस, सो गाइस, अब मैं बताती हूँ आपको, यहाँ पर जब आप सिलेक्ट हो जाएंगे, आपके पास पहले तो ये ईमेल आ जाएगा जो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। उसके बाद 1-2 दिन में ही इनकी कंपनी से आपको कॉल आएगा, आपका एक वर्चुअल इंटरव्यू होगा। और वो क्या क्वेश्चंस आने वाले हैं वो एक बार ध्यान से सुन लीजिए। ये जो 5 मिनट है ना, आगे वाले 5 मिनट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये ही इंटरव्यू में पूछे जाएंगे आपको। नंबर 1 क्वेश्चन, ओके, टेल मी अबाउट योरसेल्फ। सबसे ज़्यादा ईज़ी क्वेश्चन होता है, लेकिन हम क्या होता है, थोड़ा कॉन्फिडेंस हमारा लो हो जाता है, तो हम थोड़ा घबरा जाते हैं, ये हो जाते हैं। बस एक ही चीज़ का ध्यान रखना, घबराना नहीं है। देखो, ऐसा मत सोचो कि ये सिर्फ लास्ट जॉब है, मैं आपके लिए हूँ यहाँ पे। आप ना बिल्कुल ऐसे दो कि भाई कॉन्फिडेंस होके, कंपनी मुझे हायर कर रही है, ऐसे ऐसे सोचो। ठीक है, कंपनी को मेरी ज़रूरत है। अगर नहीं हुआ कोई बात नहीं भैया, मेरे पास तो बहुत सारी जॉब्स हैं, मैं लाऊँगी आपके लिए, ठीक है, एज़ अ प्रॉमिस फॉर माई सेल्फ। लेकिन ये समझ के सोचो कि भैया ये कोई आखिरी इंटरव्यू नहीं है आपका, कि भैया इसमें तो सेलेक्ट ही होना है आपको। आपको एक कॉन्फिडेंस रखना, अपने में विश्वास रखना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो। कंपनी इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, सबसे ज़्यादा आपकी हेल्थ, आपकी मेंटल बैलेंस सब कुछ इम्पोर्टेंट है। तो इसीलिए सबसे पहले तो ये सब क्लियर कर देना कि भैया हो गए तो हो गए, नहीं तो कोई बात नहीं, आई एम हियर, दीक्षा लाएगी मेरे लिए और जॉब्स, मैं कर लूँगा या कर लूँगी, ठीक है? तो इस बात को रखना। अब यहाँ पे देखिए, टेल मी अबाउट योरसेल्फ को ना थोड़ा पार्ट्स में हम डिवाइड करते हैं। सबसे पहले आप अपना इंट्रोडक्शन देंगे कि हाय, माय नेम इज़ दीक्षा शर्मा, आई एम 25 इयर्स ओल्ड, या फिर जितने भी आप एज में, अगर एज इंक्लूड करना चाहते हैं आप कर लीजिए, एंड योर लोकेशन कि आई एम फ्रॉम दिल्ली और उत्तर प्रदेश, कहाँ से भी है वो आप बोलेंगे। ये एक फेज़ हो गया। फिर सेकंड थिंग, अबाउट योर क्वालिफिकेशन, ठीक है? अब अपनी क्वालिफिकेशन फिट करेंगे दैट आई एम एमबीए इन एचआर एंड आई एम हैविंग अ प्रूवन एक्सपीरियंस ऑफ 2-3 इयर्स। अगर आप फ्रेशर है, I have completed my Bachelor's of Commerce from Delhi University in year 2021. I have also completed some of my certificates. अगर आपने सर्टिफिकेट्स कर रखे हैं तो वो आप कर सकते हैं। देखिए, सर्टिफिकेट्स, फ्री सर्टिफिकेट्स लेना बहुत ईजी है। अगर आप कस्टमर सर्विस, कस्टमर एडमिनिस्ट्रेशन, कस्टमर डेवलपमेंट में अगर आप ऐसा कुछ कर लेते हैं, मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई है इसके रिगार्डिंग भी। अगर आप वो करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, ठीक है? तो ये सब कर लेना, ठीक है? अगर है तो सर्टिफिकेट्स बोल देना, ठीक है? क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट्स के बाद आप बोलेंगे दैट अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो बोल देंगे, अगर नहीं है, यहाँ पे ध्यान से सुनो, as a fresher, I don't have any experience, but yes, I would like to tell you that in my school time or in my college time, I have worked a lot with my team members. I have arranged many functions and I have pitched so many people regarding our project. We have a project that we have to launch a product, which is आप किसी भी प्रोडक्ट का नेम ले सकते हैं, जैसे फूड है कोई या फिर कोई क्रैकर्स है, ठीक है, क्रैकर्स वाला फूड है कोई, उसका हमने लॉन्च किया था। वी हैव लॉन्च्ड अ क्रैकर, वी डिड अ very extensive study about it, and we have made a list of parents and school members, everyone, and the people who are buying that, the result was very beautiful because the people are buying that. सो ये आपको पिच आउट करना है कि आपने एडवर्टीजमेंट किया, आपने ये सब किया, ये सारी चीज़ें बोलना, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। किसी को भी लाइक होता है ना कि जैसे 100 बंदे हैं, उसमें से आप एक अलग स्टैंड आउट कर रहे हो बिकॉज यू आर स्पीकिंग समथिंग एल्स। ये चीज़ आपको बोलनी है, सेम सब कुछ नहीं बोलना है, से समथिंग डिफरेंट, ओके? तो ये आपका होगा, ठीक है? फिर इसके बाद टेल मी अबाउट योरसेल्फ में हमने ये कंप्लीट कर लिया। सबसे पहले आपका इंट्रोडक्शन, उसके बाद आपकी क्वालिफिकेशन, उसके बाद अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, तो आपने ये एक्सपीरियंस बोल दिया। एक्सपीरियंस वाले प्लीज़ अपना एक्सपीरियंस बोल देना, मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है, दे नो दैट, ओके? तो यहाँ पर आप ये बोल देना। फिर यहाँ पर आप 4th पॉइंट में अपनी हॉबीज़ इंक्लूड कर सकते हैं कि थोड़ी अच्छी हॉबीज़, ऐसे नहीं लिसनिंग म्यूज़िक और डांस, ये सब मत करना, ठीक है? डांस कर सकते हो, म्यूज़िक कर सकते हो, बट
इंक्लूड समथिंग वेरी बेनिफिशियल टू द कंपनी एज वेल, जैसे कि आई लव टू रीड बुक्स, आई लव टू रीड न्यूज़पेपर। अगर नहीं आता तो मत इंक्लूड करना, बिकॉज इफ द क्रॉस क्वेश्चन कि भैया आज न्यूज़ में क्या पढ़ा, सो यू हैव नो आंसर टू इट। तो इसीलिए कोई बात नहीं, आप आराम से यहाँ पर स्टडी करके प्रॉपर कोई भी अपनी हॉबीज बता देना कि आपको बैडमिंटन पसंद है, फिटनेस पसंद है, ये तो बोल ही सकते हो, ठीक है। वो कोई घर आके चेक नहीं कर रहा आपने जिम ज्वाइन किया या नहीं, फिटनेस करते हो या नहीं, ओके, तो ये सब बोल देना, दैट्स इट। फिर दिस इज ऑल अबाउट मी एंड थैंक यू सो मच। तो सब ये मैंने आपको बता दिया कि अगर आपसे ये पूछा गया और अगर वो जैसे क्वेश्चन पूछेंगे टेल मी अबाउट योर सेल्फ से पहले, आप पहले ये बोलना थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी टू गिव अ इंटरव्यू इन फ्रंट ऑफ यू। तो ये सब जरूर बोलना, थोड़ा ना जेस्चर्स अच्छे लगते हैं बोलने के लिए। तो ये बोलेंगे, फिर टेल मी अबाउट योरसेल्फ, खत्म हो गया। अब देखो लाइक एचआर खुश हो जाएगा जो भी मैंने आपको आंसर बताया, अगर आपने यही बोल दिया, दे विल बी वेरी हैप्पी। ठीक है, इसके बाद ऐसा हो सकता है या तो वो क्वेश्चन ही ना पूछे आपसे, या फिर एक और क्वेश्चन पूछ ले कि आपको हमारी कंपनी ज्वाइन क्यों करनी है। अब आपको ज्वाइन क्यों करनी है, इसमें आपको कुछ स्टेप्स यहाँ पर रखने हैं कि दैट यू थिंक कि आप इस कंपनी के लिए फिट इसलिए बिकॉज आपने एक तो कॉमर्स में कर रखा है या फिर किसी में भी कर रहा है, अगर नहीं भी कर रखा, इट्स जस्ट दैट यू हैव अ वेरी इंटरेस्ट इन वेबसाइट बिल्डिंग एंड ऑल, ये सब कुछ इंक्लूड करना है। एंड you think that you are the best fitted for it and you see your 5 years improvement in this particular company, ये सारी चीजें आप इंक्लूड करेंगे। देखिए गाइस, इसके अलावा आपसे कुछ नहीं पूछा जाता है। मतलब इंटरव्यू का, फ्रेशर्स का जो एक इंटरव्यू होता है ना, वो सिर्फ इतना ही होता है। आई नो इट बिकॉज आई एम एचआर प्रोफेशनल, आई नो इट वेरी वेल। इफ मुझे सामने वाला बहुत कॉन्फिडेंस दिख रहा है ना, मैं उससे नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं पूछूंगी, बिकॉज इट विल सेव माई टाइम एज वेल एंड फ्रॉम देम एज वेल। ठीक है, मतलब मेरा काम बहुत कम में कंप्लीट हो जाएगा। सो एवरी कंपनी थिंक्स लाइक दिस। सो आई होप गाइज, आपको ये जो इंटरव्यू मैंने आपको बताया कि कैसे क्वेश्चंस आएंगे, कैसे आपको रिप्रेजेंट करना है, ये भी काफी अच्छा लगा होगा। ठीक है, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो, ओके। तो ठीक है गाइज, अपार्ट फ्रॉम दीज, अब हमने फर्स्ट जॉब हमारी कवर कर ली है। सो आई होप ऑल द बेस्ट फ्रॉम माई साइड, आप सबकी जॉब लग जाएगी। अब हम सेकंड जॉब की तरफ बढ़ते हैं, जो कि 12th पास के लिए है। आई नो गाइज, आप लोगों ने काफी वेट किया है, बट नो वरीज, इट्स अ ग्रेट न्यूज फॉर यू ऑल एंड बहुत ही अच्छी अपडेट है गाइज। ये आ रही है डाटा फोर्स कंपनी की तरफ से, दैट इज हिंदी कंटेंट क्रिएटर रिमोट। ओके, अब मैं स्क्रीन व्यू पर आ जाती हूँ डायरेक्टली, ताकि मैं आपको एक्सप्लेन कर पाऊँ। सो गाइस देखिए, यहाँ पर डाटा फोर्स की तरफ से कंपनी है, हिंदी कंटेंट क्रिएटर रिमोट है, प्रॉपरली आपका घर से बैठकर है, कहीं से भी हो इंडिया से आप काम कर सकते हैं। अब देखिए क्या है, वर्क लोकेशन इंडिया, रिमोट लिख दिया मैंने, लिख दिया है इन्होंने। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, एंगेजमेंट मॉडल है आपका फ्रीलांस इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर, पार्ट टाइम रहने वाला है, कभी भी कर सकते हैं। ओके, अब देखिए वर्कलोड अप्रॉक्स 20 आवर पर वीक, 20 आवर पर वीक आपको देना है, तो आप उस तरीके से मैनेज कर लेना। ठीक है, या फ्लेक्सिबल स्केड्यूल है, कभी भी कर सकते हैं, दिन में, रात में, कभी भी, लाइक कभी भी कर सकते हो। ठीक है, स्टार्ट डेट आपकी है 2 जनवरी 2024, बहुत जल्दी स्टार्ट हो रहा है ये। ठीक है, मैं थोड़ा लेट हो गई आपको ये बताने में, आई एम सो सॉरी, बट प्लीज अगर आप ये वीडियो देख रहे हो, अभी अप्लाई कर देना जैसे ही आप ये वीडियो कंप्लीट कर दो, बिकॉज स्टेप्स सीखने बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहले सीखो कि कैसे अप्लाई करना है, ताकि आप सिलेक्ट हो जाओ। ओके, अब देखो यहाँ पे एस्टिमेटेड प्रोजेक्ट एंड आपका 23 फरवरी को ये एंड हो जाएगा, बट इसका ये मतलब नहीं है कि ये एंड हो गया, आपको कोई और प्रोजेक्ट नहीं मिलेगा, क्या पता ये एक्सटेंड हो जाए, और इसमें भी आपको बहुत प्रोजेक्ट्स मिल जाते हैं। यानी कि जैसे आप कंप्लीट करोगे, आपके ईमेल पे आ जाएगा, भैया हमारा सेकंड प्रोजेक्ट स्टार्ट हो रहा है, प्लीज हमारे लिए काम करो। तो ऐसे आपके प्रोजेक्ट्स आते रहते हैं, और यहाँ पे पेमेंट बहुत अच्छी है। देखिए कंपनसेशन मॉडल है टास्क बेस्ड, $6 500 का मिल जाता है आपको, यानी कि $6 मिल रहा है आपको। अब $6 कितना होता है, एक बार चेक कर लेते हैं हम। $6 इन रुपीज, ओके, ये आपका 498, चलो 500 रुपये मान लिया, ₹500 आपको 500 वर्ड्स का मिल रहा है, दैट इज अ वेरी प्रेटी गुड अमाउंट, है ना। ठीक है, बहुत ईजी है, वो सारी चीजें मैं आपको समझाऊंगी क्या है। अब देखिए, डाटा फोर्स बाय ट्रांस परफेक्ट इज करेंटली लुकिंग फॉर हिंदी कंटेंट क्रिएटर। दिस इज एन एक्साइटिंग अपॉर्चुनिटी टू बी अ पार्ट ऑफ इनोवेटिव प्रोजेक्ट टू इम्प्रूव द लॉन्ग टर्म टेक्स्ट टू स्पीच एआई टेक्नोलॉजी। यानी कि एआई टेक्नोलॉजी को आप इंप्रूव करने वाले हैं। तो देखिए बेसिकली ऐसे जो काम होते हैं ना, ये हमेशा के होते हैं, क्योंकि एआई देखिए फ्यूचर है। मैं अभी थोड़े टाइम से आपके लिए एआई वाले ही काम लेकर आ रही हूँ, और आप लोगों का काफी अच्छा रिस्पॉन्स आया है, आप लोगों को काफी अच्छी लगी वीडियो काफी ज्यादा अच्छी लगी है। तो आई होप आपका उसमें भी सिलेक्शन हो और इसमें भी सिलेक्शन हो। अब देखिए यहाँ पर टास्क क्या है आपका, the content creator will be required to write original narrative fiction and non-fiction words 1000 to 2500 words per work। देखिए आपको कोई ना लाइक आपको कोई वीडियो दे दी जाएगी, ठीक है, आपको फॉर एग्जांपल कोई हिंदी वीडियो दे दी गई, किसी भी एडवर्टीजमेंट की, या फिर किसी भी लाइक बात करने की, फिक्शन की, नॉन फिक्शन की, डॉक्यूमेंट्री, किसी की भी दे दी। ठीक है, आप यूट्यूब पे भी देखते होंगे काफी लोग अपने सबटाइटल्स ऑन रखते हैं, तो दैट इज द थिंग। तो यहाँ पर जो काम है आपका, ये यही रहेगा, फिक्शन वाली चीज़ों को लिखना है कि वो एक्चुअल में क्या बोल रहा है, हिंदी लैंग्वेज का है। तो सबसे बढ़िया
बात यही है, हिंदी में करना है आपको, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर द टॉपिक, जनरल एंड द टाइप ऑफ कंटेंट विल बी प्रोवाइडेड बाय आवर टीम अलॉन्ग विद डिटेल्ड गाइडलाइंस, ठीक है। मतलब टॉपिक और जनरल और कंटेंट, वो सब कुछ आपकी टीम, जो आपकी टीम होगी वो बताया जाएगा, ट्रेनिंग होगी प्रॉपर, फिर ही आप करेंगे ये काम। अब देखिए यहाँ पर इंक्लूडेड जनरल फॉर फिक्शन आर मिस्ट्री, थ्रिलर, साई-फाई एंड फैंटेसी, रोमांस एक्सेट्रा। तो देखिए ये काम ना काफ़ी ज़्यादा अच्छा भी है। देखिए फॉर एग्जांपल कोई लाइक केस के बारे में बात हो रही है या फिर कोई हॉरर स्टोरी के बारे में बात हो रही है, वो आप लिख रहे हैं, तो आपको भी काफ़ी इंटरेस्टिंग लगेगा उसको लिखने में, तो ऐसा आपका काम रहने वाला है। अब देखिए टॉपिक्स ऑफ नॉन फिक्शन आर हेल्थ, वेलनेस, साइंस एंड टेक्नोलॉजी अमंग अदर ऑप्शंस। तो ये आपके टॉपिक्स रहने वाले, काफ़ी अच्छे टॉपिक्स हैं। अब देखिए टाइप्स ऑफ कंटेंट, फुल चैप्टर अप टू 10 पेजेस, अप्रॉक्स 2500 वर्ड्स। अब देखिए ये आपका टाइप्स ऑफ कंटेंट रहने वाला है। फिर शॉर्ट स्टोरीज इतना है, ठीक है। फिर सीन पैसेज का भी है और स्निपेट्स का भी, ये प्रॉपर आपका वर्ड दिया गया है जो आपका काम रहने वाला है। और आपका 500 वर्ड्स में देखिए जैसे ये 2500 वर्ड्स लिखा है, यानी कि आपके 2500 रुपीज हो गए इसके 10 पेजेस के, ठीक है। 2500 फॉर 10 पेजेस, इट्स अ प्रेटी गुड अमाउंट, ओके। अब देखिए यहाँ पर शॉर्ट स्टोरीज अप टू 10 पेजेस ईच, ये इसमें भी इतना ही है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको मिलने वाली है, मतलब जितने वर्ड से उतना आपको पैसे मिल रहा है। अब देखिए यहाँ पर जॉब रिक्वायरमेंट क्या है, आइडियोमेटिक फ्लुएंसी इन हिंदी, हिंदी आपको जाननी चाहिए, एंड आई होप जितने भी व्यूअर्स मेरी वीडियो देख रहे हैं उनको हिंदी आती है, ओके। तो ये हिंदी के लिए बेस्ट जॉब है। ग्रेजुएट और अंडर ग्रेजुएट दोनों कर सकते हैं, ऑफ लिटरेचर, जर्नलिज्म और क्रिएटिव राइटिंग, और विद प्रूवन एक्सपीरियंस इन जर्नलिज्म, राइटिंग और कंटेंट क्रिएशन, यानी कि जितने भी ग्रेजुएट्स हैं वो सब कर सकते हैं, चाहे आपकी कोई भी स्ट्रीम हो, आर्ट्स, साइंस या फिर कॉमर्स, कोई भी स्ट्रीम हो, ओके। अब देखिए एक्सपीरियंस्ड इन क्रिएटिव राइटिंग, कैंडिडेट विद डेमोन्स्ट्रेटेड राइटिंग हॉबी थ्रू सेल्फ पब्लिशिंग, ब्लॉगिंग, बुक ड्राफ्ट, स्क्रीन प्लेज एक्सेट्रा विल बी कंसिडर्ड। देखिए एक्सपीरियंस नहीं भी है, स्टिल यू हैव अ चांस, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपको एक्सपीरियंस चाहिए ही इनको, तो अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक्सीलेंट राइटिंग स्किल्स इन हिंदी, ग्रामर एंड स्पेलिंग, ठीक है। प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश भी होनी चाहिए, अटेंशन टू डिटेल। तो आप देख सकते हैं ये बहुत ही बढ़िया आपके लिए एक मौका है जो आप डाटा एंट्री का काम कर पाए, ठीक है। आपको वीडियो देख के उसको लिखना है, तो बेसिकली काफ़ी अच्छा काम है गाइस, ओके। अब देखिए यहाँ पर अप्लाई का ऑप्शन है, इसे आप यहाँ पर बस क्लिक करेंगे और यहाँ पे देखिए क्या क्या आपको सबमिट करना है, थोड़ा ध्यान से देख लो। यहाँ पे देखो सीवी, ठीक है। सीवी के लिए मैंने आपको लिंक प्रोवाइड करा हुआ है कैनवा का, प्रॉपर्ली सीवी बनाओ अपना, ओके। फिर यहाँ पर है आपको अपना फुल नेम प्रोवाइड करना है, ईमेल एड्रेस, अपना फ़ोन नंबर, आई कंसेंट पे टिक कर देना। फिर यहाँ पे अपनी फोटोग्राफ यहाँ पे आपको क्लिक करनी है, जो आपकी जितनी मेरी भी फोटोग्राफ दिखती है उतनी आपकी पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, ऐसे ऐसे, ओके। ऐसे पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ होती है, ठीक है, इतनी कर लेना। फिर यहाँ पे कवर लेटर अपना यहाँ पर पुट कर देना। अगर कवर लेटर मैंने आपको बता ही दिया कि आपके बारे में 5 सेंटेंसेस होते हैं प्रॉपर्ली, कि आप क्यों ये जॉब करना चाहते हैं, अच्छे से बनाना गाइस, ठीक है। अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन है कुछ, डू यू हैव अ नेटिव फ्लुएंसी इन हिंदी, यहाँ पे यस करेंगे। वेयर डू योर कंट्री डिसाइड, कि आप कहाँ रहते हैं, कि आपकी वेयर डू यू करेंटली डिसाइड, कि आपकी सिटी और कंट्री क्या है, तो आपकी जो भी सिटी है और कंट्री कॉमा करके लिख देना। फिर यहाँ पे है आर यू करेंटली टू वर्क ऑन दिस प्रोजेक्ट स्टार्टिंग January 2nd, यस कर देना, ओके। विच इज़ योर अवेलेबिलिटी पर आवर, तो यहाँ पे तो भैया ज़्यादा ही लिख देना, ठीक है। क्योंकि ज़्यादा लिखोगे तो कंपनी को इतना लगेगा कि भैया वो बंदा बहुत लॉयल है, काम करना चाहता है, काम की नीड है, इसीलिए, ठीक है। भले ही आप कम आवर्स देना, नो वरीज फॉर दैट, बट इतना कर लेना, ओके। अब देखिए डू यू एक्सेप्ट अ रेट ऑफ 6 USD 500 वर्ड्स, तो इसे आप यस कर देना, ओके। अब देखिए व्हाट टाइप ऑफ राइटिंग डू यू प्रेफर, फिक्शन, नॉन फिक्शन, किसमें कर सकते हैं, एदर इज एक्सेप्टेबल, सब कर सकते हैं हम, वी आर द नंबर वन, हम सब कर सकते हैं, ठीक है, ऐसे कर देना। फिर है यहाँ पर प्रेजेंट योर सेल्फ स्पीकिंग इन इंग्लिश फॉर 1 मिनट मैक्स, प्लीज टेल अस मोर अबाउट वाई यू आर सुटेबल कैंडिडेट, रेवलेंट एक्सपीरियंस, ठीक है। अब यहाँ पे डायरेक्टली आपको वीडियो रिकॉर्ड करनी है, यहाँ पे रिकॉर्ड का ऑप्शन है और यहाँ पे अपलोड हो जाएगा, ठीक है। डायरेक्टली करनी है। अब 1 मिनट में बोलना है कि क्या बोलना है, प्लीज टेल अस मोर अबाउट वाई यू आर सुटेबल कैंडिडेट। अब आप क्यों ये काम करना चाहते हैं, अब देखो मेरी तरफ। Hi, my name is Diksha Sharma, and I think that I am a best suitable candidate for this particular role is because I have a proven experience of writing in my school days. When I was in the school, I was into the script writing, so I have a very good experience about that. And rest assured, I have a hobby of writing, and I love to write by doing these type of works. And if you give me a chance, I will prove my best to be company's asset, and I will try my super best to provide you 100% results as per your requirement. सो इस तरीके से आपको बोलना है गाइस, थोड़ा और रिसर्च कर लेना इसके बारे में, मैंने इतना अच्छा नहीं बोला होगा, आप थोड़ा और रिसर्च करो, अपनी कस्टमाइजेशन डालो, ठीक है। इस तरीके से आपको बोलना है 1 मिनट तक अच्छे तरीके से यहाँ पे आप बोलेंगे,
ओके, अब देखिए यहाँ पे बस सेंड कर देना एंड यू विल बी गेटिंग दी एप्लीकेशन विद इन 1-2 डेज़, बिकॉज़ इनका तो स्टार्ट होने वाला है 2 जनवरी को। तो प्लीज़ वीडियो को देखने के बाद इसे अप्लाई कर देना। और एलिजिबिलिटी मैंने आपको बता ही दी है, 12th पास जितने भी लोग हैं, हाउसवाइफ, रिटायर्ड, स्टूडेंट, ऑलरेडी वर्किंग, हर कोई कर सकता है इस जॉब को, ओके? हर कोई कर सकता है, मोबाइल से ही आपका काम रहने वाला है, सो नो वरीज़ फॉर दैट। सो आई होप गाइज़ मैंने आपको अच्छे से बता दिया है कि कैसे आप जियो में सेलेक्ट हो और कैसे आप ये डाटा फ़ोर्स वाली कंपनी में सेलेक्ट हो। कंटेंट क्रिएटर हिंदी वाला रोल। सो गाइस, अगर आपके कोई भी डाउट्स रहते हैं, कमेंट सेक्शन इज देयर, मैं आपके लिए अवेलेबल हूँ, आई विल चेक इट आउट, आपको इस जॉब में लगवा के ही छोड़ूंगी, कोई भी अगर प्रॉब्लम आती है तो। सो अगर मैंने आपके ऊपर मेहनत की है तो आप इतनी मेहनत कर दीजिए कि वीडियो को थोड़ा सा शेयर कर दीजिए, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले, जो कि आप एक्चुअली कर रहे हैं। मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है जब आप लोग मुझे सपोर्ट कर दें। तो आई वांट कि मेरी जो ऑडियंस है, मैं उसके पास ऐसी चीज़ें लाऊँ कि वो उसमें 100% सेलेक्ट हो। सो गाइज, थैंक यू सो मच फॉर योर ऑल सपोर्ट। तो वीडियो कर दीजिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि जैसे ही वीडियो आउट हो सबसे पहले अपडेट आपके पास आ जाए गाइज। सो थैंक यू सो मच, आप सभी लोग अपना ध्यान रखें।